सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास वेटनरी मेडिसिन की है और आज हम पढ़ेंगे रेबीज। तो रेबीज एक वायरल डिजीज़ है जिसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हिड़काव, जला टाँका, लाइसा और मैड डॉग। इन सभी नामों से पशुओं में रेबीज को जाना जाता है। हिड़काव इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग में पशु किसी भी पशु, पक्षी, मनुष्य या कोई भी हवा में उड़ती हुई मक्खी वगैरह है उनको पकड़कर काटने की कोशिश करता है और पागलपन जैसा व्यवहार करता है, इसलिए हिड़काव कहते हैं। जला टाँका यानी इसमें पशु है जो पानी नहीं पी सकता है, इसलिए जला टाँका कहते हैं। लाइसा यानी ये वायरस है जो पशु की जीभ में पाया जाता है और पशु की आवाज़ वगैरह सब चेंज हो जाती है, इसलिए लाइसा कहते हैं। और मैड डॉग यानी पागल जैसी हरकतें करता है, इसलिए इसे मैड डॉग कहते हैं। जबकि इसी रेबीज को मनुष्य में हाइड्रोफोबिया नाम से जाना जाता है। और हाइड्रोफोबिया नाम से क्यों जाना जाता है कि मनुष्य जब भी पानी में अपनी तस्वीर देखता है तो वो अपने आप से डरता है, इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि रेबीज एक अत्यंत प्राणघातक संक्रामक, लाइलाज व जूनोटिक डिजीज है। रेबीज एक अत्यंत प्राणघातक, संक्रामक, लाइलाज व जूनोटिक रोग है जो कुत्ते, बिल्ली, गीदड़, चूहा, लोमड़ी, गिलहरी, चमगादड़ एवं जंगली मांसाहारी जानवरों के काटने से सभी गर्म खून वाले पशुओं व मनुष्य में होने वाला विषाणु जनित रोग है। और इस रोग में रोगी पशु के व्यवहार में अचानक बहुत तेज बदलाव आ जाते हैं। पशु अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, पागलपन जैसी हरकत करता है और लकवा या पैरालिसिस होकर पशु की मृत्यु तक हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एटियोलॉजी या कारण। तो रेबीज नामक रोग है जो रेब्डोवायरस, ये इसकी फैमिली है। इस फैमिली के लाइसा वायरस से होता है, या आप रेब्डोवायरस है ये भी याद रख सकते हो। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन में अगर रेबीज का कारक रेब्डोवायरस हो तो आप रेब्डोवायरस भी ठीक होगा। दोनों है इसके, रेब्डोवायरस और लाइसा वायरस। और यह वायरस न्यूरोट्रोपिक होता है। न्यूरोट्रोपिक का मतलब होता है इसका इफेक्ट डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र पर होता है। और लाइसा वायरस की आकृति है जो बुलेट शेप होती है, जैसे आपकी बंदूक की गोली होती है उस प्रकार इस वायरस की संरचना होती है। और जो आपके ये लाइसा वायरस है वो दो प्रकार का होता है। एक तो स्ट्रेट वायरस होता है, स्ट्रीट वायरस, जिसकी वजह से पशु में रोग होता है। और दूसरा है आपके फिक्स वायरस, और इस फिक्स वायरस से रेबीज वैक्सीन बनाई जाती है। स्ट्रीट वायरस पशु में रोग पैदा करता है, जबकि फिक्स वायरस से रेबीज वैक्सीन बनाई जाती है। और इस वायरस का जो टारगेट ऑर्गन है वो ब्रेन है, और ब्रेन में भी विशेष रूप से रेबीज में हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम है, इन पे इफेक्ट पड़ता है। ये दोनों ब्रेन के पार्ट है और इसके अंदर रेबीज का वायरस पाया जाता है। नेक्स्ट है कि रेबीज का सैंपल ब्रेन के हिप्पोकैम्पस एंड सेरिब्रम से लिया जाता है। और रेबीज का यह वायरस रोगग्रसित पशु की लार में सर्वाधिक तथा मूत्र व दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है रेबीज वायरस कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये एक सेल है और इस कोशिका में ये कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में ये नेगरी बॉडीज है वो पाई जाती है, और नेगरी बॉडीज का पाया जाना रेबीज का एक स्पेसिफिक साइन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि रेबीज वायरस पैरासिम्पैथेटिक तंत्र द्वारा पशु के अन्य अंगों जैसे लार ग्रंथियों, लैक्राइमल ग्लैंड, पैनक्रियाज, किडनी व अडर आदि तक पहुंचता है। जो भी अपना पैरासिम्पैथेटिक तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र का भाग है ये, इसमें जाएगा वायरस और इसके माध्यम से लार ग्रंथियाँ, लैक्राइमल ग्लैंड, ये दोनों आसपास ही पाई जाती है, मुंह में पाई जाती है, और पैनक्रियाज, किडनी और अडर तक पहुंचता है।
पैनक्रियाज तक जाएगा, अग्नाशय तक जाएगा, तो वो क्या करेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो वहाँ से उसका जैसे ही मेटाबॉलिज्म या उपापचय होगा तो वो फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के पास जाएगा, और किडनी के पास जाएगा, किडनी में फिल्ट्रेशन होगा। उसके पश्चात अगर पशु दूध देता है तो उस पशु के अडर में जाता है, और इसीलिए तो अपन ने कहा था कि दूध और मूत्र में जो है रेबीज वायरस कम पाया जाता है, जबकि ब्रेन के हिपोकैम्पस और सेरिब्रम में ज़्यादा पाया जाता है, पशु की लार में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आपकी इंक्यूबेशन पीरियड, और इंक्यूबेशन पीरियड पशु के काटने के स्थान पर निर्भर करता है। यानी जो रेबीज से पॉजिटिव पशु है वो पशु ब्रेन के जितना नज़दीक काटता है, इंक्यूबेशन पीरियड उतना ही छोटा होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि रोगी पशु के काटने या पशु में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने से लेकर लक्षण प्रकट होने के बीच की समय अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। संक्रमण से लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो नेक्स्ट अपन इसमें इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जो गाय, भैंस और घोड़े में 4 से 8 सप्ताह होता है, जबकि भेड़ और सूअर में 3 से 6 सप्ताह होता है। कुत्ते में 3 से 6 सप्ताह या 1 वर्ष तक का भी समय लग सकता है, और मनुष्य में रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 90 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। इसके पश्चात अपन देखते हैं इसके लक्षण या सिम्टम। तो रेबीज के लक्षण है जो 2 अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं पाई जाती है, एक होती है डम फॉर्म, एक होती है फ्यूरियस फॉर्म। डम का मतलब होता है मूक अवस्था, और फ्यूरियस का मतलब होता है प्रचंड या उग्र अवस्था। तो इसकी सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी फ्यूरियस फॉर्म देखते हैं कि फ्यूरियस फॉर्म में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस अवस्था में पशु का व्यवहार अचानक बदल जाता है, पशु की आवाज़ बदल जाती है और पशु बार बार चिल्लाता है या रंभाता है। दूसरा लक्षण है पशु उद्देश्यहीन सीधा चलता रहता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा दूरी तक तय कर लेता है बिना किसी उद्देश्य के। नेक्स्ट है पशु के मुंह से लार गिरने लगती है। नेक्स्ट है पशु मक्खी आदि को हवा में पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे फ्लाई बाइट कहते हैं। नेक्स्ट है पशु अखाद्य वस्तु, पत्थर, लकड़ी, घास आदि को काटने लग जाता है। नेक्स्ट लक्षण है पशु लड़खड़ाकर चलता है। नेक्स्ट है पशु की फेरेंजियल मसल्स व लेरेंजियल मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, यानी गर्दनी और कंठ की मांसपेशियों का पैरालिसिस हो जाता है, जिसे पशु बाल्टी आदि में मुंह को पूर्ण रूप से डुबोता तो है लेकिन पानी नहीं पी पाता है और नहीं किसी प्रकार का आहार निकल पाता है। नेक्स्ट है पशु का लैंगिक रूप से उत्तेजित हो जाना, जैसे कि मादा पशु ताव में नहीं होते हुए भी ताव जैसे लक्षण दिखाती है तथा नर पशु सभी पशुओं पर चढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट है पशु का निचला जबड़ा लटक जाता है तथा जीभ बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है और लास्ट लक्षण है इस अवस्था का कि पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और अंत में रोगी पशु मर जाता है। और अगर इस फ्यूरियस फॉर्म में नहीं मरता है तो पशु में डम अवस्था या डम रूप दिखाई देता है। और इस डम रूप में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, पशु अंधेरे में चुपचाप बैठा रहता है, निचले जबड़े की मांसपेशियों का पैरालिसिस होने के कारण लार अत्यधिक मात्रा में गिरती है, पशु की जीभ बाहर लटक जाती है और पशु बैठा बैठा ही काल्पनिक वस्तुओं को पकड़ने के लिए भागता है। और मनुष्य में इस रोग का विशेष लक्षण है
कि व्यक्ति अपनी तस्वीर पानी में देखकर डरता है, इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये मनुष्य में इसका विशेष लक्षण है। और पैरालिसिस के कारण पशु भूख और प्यास और सांस लेने में दिक्कत के कारण 7-8 दिन के अंतर्गत मर जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन रेबीज के डायग्नोसिस, उपचार और वैक्सीनेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।